गुरु अरिहत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिया गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की आदि प्रभु आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान उदय विराट सरस्वती महाराज की परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज समेत शिखर की प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल चंदन नगर पारसनाथ जिनालय के समक्ष संत निवास के प्रवचन हॉल में विराजमान हैं, देशना पक्ष में विराजमान हैं, जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो देशना की वाणी खिली, वही वाणी आज हमें जनवाणी के रूप में प्राप्त है। आचार्य कुंद स्वामी ने हम सभी पर बहुत बड़ा उपकार किया, महान उपकार किया, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से हम सभी के लिए बहुत महान महान ग्रंथों को प्रदान किए हैं। ऐसे उन महान ग्रंथों में एक रहनसार नाम का ग्रंथ है। उस रहनसार ग्रंथ में जहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी श्रावक के जो है और मुनियों के दोनों धर्मों का वर्णन कर रहे हैं, दोनों के कर्तव्य, दोनों के मूल गुणों का वर्णन एक ही ग्रंथ में कर रहे हैं। यहाँ वर्णन चल रहा था, बताया गया था कि श्रावक कौन, श्रावक कौन हो सकता है, श्रावक में क्या विशेषता है, श्रावक का क्या लक्षण है, श्रावक की क्या डेफिनेशन है। मनोज भाई, श्रावक जो है किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, शाब्दिक परिभाषा क्या है? जो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। बहुत सुंदर, जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और जो क्रियावान हो, वो ही जो है सच्चा श्रावक है। जो श्रद्धा से युक्त नहीं है तो वो श्रावक नहीं हो सकता, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। उसकी जो सारी क्रियाएं जो है वो अधूरी क्रियाएं हैं, निरर्थक क्रियाएं हैं। तो श्रद्धा का होना जरूरी है, आस्था का, विश्वास का, रुचि का होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ जो है श्रद्धा है। कई बार व्यक्ति जो है श्रद्धा जो करता है वो क्या करता है, अंधश्रद्धा भी कर देता है, और अंधश्रद्धा करने पर जो है वो क्या करता है, जो नहीं भी करना है वो कर देता है।
तो इसलिए बोले श्रद्धा भी होना चाहिए और श्रद्धा के साथ साथ विवेक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विवेक होना चाहिए। अन्यथा व्यक्ति अविवेक से काम कर देता है। क्या करना चाहिए, क्या कब करना चाहिए, क्या कब नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कल्याणकारी, क्या अकल्याणकारी है, किससे हमारी आत्मा का उत्थान होगा, किससे हमारी आत्मा का पतन होगा, ये हमें पता होना चाहिए। विवेक, कई बार विवेक न होने का व्यक्ति अर्थ का अनर्थ कर देता है। क्या कर देता है? अर्थ का अनर्थ कर देता है। एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, मैं शायद भोपाल की बात है, भोपाल की एक कॉलोनी में रुका हुआ था और जैसे मंदिर है, मंदिर की धर्मशाला है, ऐसी वहां पर भी मंदिर था, धर्मशाला था, बगल में एक अरविंद है ना, अच्छा है, तो ऐसे जो है घर थे जेलियों के। तो मैं आहार करके आ रहा था राजू बिहार से, और जैसे ही मैं वहां से आहार करके आ रहा था तो मंदिर की जो धर्मशाला के बगल में गेट था, मैं उस गेट के अंदर घुसने लगा। तो जैसे ही मैं अंदर घुसने लगा, आजकल रायचंद, ज्ञानचंद और पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे मिल जाते हैं। मंत्री जी बहुत बोल रहे हो। तो रायचंद, ज्ञानचंद, रायचंद आदि खूब मिल जाते हैं। जैसे में वो सब अंदर गेट में प्रवेश करना, बोले बोले महाराज जी, मुनीश्री जी आप क्या कर रहे हैं? क्यों? बोले लगता है आप भूल गए हैं। क्या? बोले लगता है आप भूल गए हैं, हमें इस दरवाजे में नहीं, हमें इस दरवाजे में प्रवेश, हमें प्रवेश करना है, अंदर जाना है। ये आप गलत जो है दरवाजे में प्रवेश कर रहे हैं, लगता है आप भूल गए। मैंने कहा मैं नहीं भूला हूं, मैं सही दरवाजे में जा रहा हूं। बोले नहीं महाराज, नहीं मुनीश्री, बोले आप जो है गलत गेट पे जा रहे हैं। वो गेट जो है फलाने व्यक्ति का है, जैन साहब का है। आप लोगों को जो है वहां नहीं आना, तो यहाँ जाना, धर्मशाला में जाना, संत निवास में जाना है, और आप लोग घर जा रहे हैं। आप लगता है भूल, मैंने भूला नहीं, मैं सोच समझ के आ रहा हूं। बोले महाराज मुनीश्री अभी इस वक्त, बोले इस वक्त जाओगे तो लोग क्या कहेंगे कि मुनिराज जो है इनके घर जा रहे हैं। मुनिराज किसी के घर नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो केवल जो है एक बार जाते हैं। क्या जाते हैं? बोले एक बार जाते हैं, जब आहार के लिए जाते हैं तभी किसी के घर में जाते हैं, अन्यथा किसी के घर में नहीं जाते हैं। अथवा कोई इमरजेंसी जो आ जाती है, कोई सब देखना समाधि ले रहा है या कोई बीमार है, उसके लिए आशीर्वाद करते हैं, अन्यथा तो बोले जो है अब तो आहार करके आए हो आप, और कोई बीमार है नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, आप वहां जा रहे हैं। बोले अपन को यहाँ चलना है। मैंने कहा भाई, जब तुम हमारे जो है हमारे पास असमय में आ सकते हो, क्या? जब तुम हमारे कमरे में, हमारे रूम में, हमारे पास जो असमय में आ सकते हो, तुम हमें भी तो असमय में जाना चाहिए। जैसे आप असमय में जाते हो और जो है देखते हो, खिड़की से देखते हो, दरवाजे से देखते हो, मुनिराज क्या कर रहे हैं,
सो रहे हो हैं? कोई सुबह सुबह आया 4 बजे 5 बजे आ जाता बोले महाराज जगह नहीं मिलेगी हैं? दोपहर में आ गए बोले सुनी महाराज सो रहे हैं और शाम को दोपहर में आए महाराज पुलिस स्वाध्याय कर रहे नहीं कर रहे हैं प्रतिमा कर रहे नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो है तुम लोग आहार में भी क्या अंदर तो रहती है, अंदर वाले तो है ही है, बाहर वाले भी घेर के खड़े हो जाते हैं और देख रहे मनुष्य क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। और हमारा मनुष्य जो है ये भी ले रहे ये भी ले रहे ये भी ले रहे ये भी ले रहे हैं सारा आप जो है देखते हैं। तो बोले जब आज समय में आप आ जाते हो तो हमें भी तो आज समय में बोले नहीं मतलब इसी चलो घर अपने वहां चलो नहीं मैं तो चला गया हूँ अब तो अंदर बोले गुरुओं को भी जो है श्रावक के जो है घर में आज समय पहुंच जाना चाहिए जिससे पता तो चले तुम लोग भी क्या करते हो क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो ये हमें भी तो पता होना चाहिए। तो अंदर बहुत मुकाबला लेकिन मैं अंदर चला गया और जैसे मैं अंदर गया तो वहां क्या देखता हूँ कि जो है उस समय घर में कौन था एक जो है गृह लक्ष्मी थी श्रीमती जी वहां थी और वो जो है जैसे वो मंदिर मुनिराज अंदर प्रवेश किया वो गृह लक्ष्मी हाथ जोड़कर अरे मुनिश्री मुझसे क्या गलती हो गई क्या बोले मुझसे क्या गलती होगा आप इस समय मेरे की गलती नहीं हुई आपका पुण्य का उदय जाएगा आप इसलिए मुनिराज आ गए अरे मुनिश्री कोई गलती हुई आप तो मंदिर में चलो मंदिर में धर्मशाला में आप वहीं अच्छे लगते हो क्या आप तो मंदिर चलो मंदिर में चलते हो हम चलो आपके साथ चलते हैं कोई काम है कोई बात है तो बताइए नहीं कुछ नहीं बस फिर इस समय बोले बस इच्छा हो गई देखिए तुम्हारा क्या कर रहे हो तो उस समय देखा तो जो है वो अम्मा जी जो है अब वो श्रीमती जी जो है खाना बना रही थी क्या बना रही थी खाना बना रही थी और मालूम खाना में क्या बना रही थी हैं खाना में क्या बोलो क्या बना रही थी बोले आलू प्याज बना रही थी पता तुम्हें बोले आलू प्याज बना रही थी। मैंने कहा अम्मा से कहा है अम्मा ये आप क्या कर रहे हो श्रीमती जी से कहा आपकी जो है आप बहन जी क्या कर रहे हो आलू प्याज बना करके क्या रत्न प्रभा जाने की तैयारी कर रहे हो क्या आपको पता होना चाहिए आपके बगल में मुनिराज ठहरे हुए हैं बगल में मंदिर है और तुम आलू प्याज बना रहे हो सारी खुशबू कहाँ जा रही है मंदिर में जा रही है। अरविंद ऐसा करते हो नहीं हैं तो ये आलू प्याज बना रहे हो सारी खुशबू मंदिर में जा रही है लोगों का अभिषेक करने में मन नहीं लग रहा है हैं पूजा करने में जाप करने में स्वाध्याय मन नहीं लग रहा आप तो जो है आज तो बढ़िया हैं बढ़िया सब्जी बढ़िया छोका करके हैं आज घर जाके वही खाना है। मैंने कहा आप घर के बगल में मुनिराज ठहरे हैं कम से बेदो लोग सोचो कि मुनिराज ठहरे हैं बगल में तुम्हारा घर है और आगे का नाम है सारी खुशबू तो वहां जाएंगे मंदिर में जो बगल में मंदिर है वहां मंदिर में लोग पूजा कर रहे हैं जाप कर रहे हैं पाठ कर रहे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं सारी खुशबू जाएगी तो उनका जो है मन विचलित हो जाए वैसे आपको मन विचलित रहता है मन डमाडोल हो जाता है चलायमान हो जाता है और तो जो है मैंने कहा जो चलिए खाने बनाना तो कोई बात नहीं कम और कुछ बना लेते लेकिन आलू प्याज की सब्जी बना रहे हो क्या आलू प्याज आपको पता नहीं है आलू प्याज बना रहे हो और रत्न प्रभा जाने की तैयारी कर रहे हो। अब उस माँ ने जैसी सुना कि मुनिराज ने कहा कि अम्मा तुम आलू प्याज बना करके रत्न प्रभा जाने की तैयारी कर रहे हो उसने तुरंत सोचा ना विचार किया और उसने तुरंत क्या कहा मुनिश्री इतने पुण्य हमारे कहाँ कि हम रत्न प्रभा जाएंगे वहां तो आप जैसी महापुरुष जाओगे क्या बोले मुनिश्री वहां रत्न प्रभा जैसे भूमि पर हम कैसे जाएंगे वहां तो आप जैसे महापुरुष जाओगे
क्योंकि उसे पता नहीं था, उसे स्वाध्याय नहीं किया था। उसने क्या, उसने स्वाध्याय नहीं किया था, उसे पता ही नहीं था जो है अपने प्रभा क्या है, इसलिए उसे तुरंत मुझे से ऐसी बात लोगों ने उसको सोचा, अरे माँ अम्मा क्या कह रही हो, मुझे श्री कैसी बात बोल रही हो, मालूम है रत्न क्या है? बोले अच्छी कोई स्थान होगा, नाम जैसा नाम है वैसे स्थान अच्छा होगा। बोले तुम बिल्कुल स्वाध्याय करते हो, ज्ञानी है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले रत्न प्रभा का नाम है। बोले मुनीषी नरक में जाएंगे क्या? इतनी साधना तपस्या कर रहे हैं क्या वो नरक में जाएंगे? अरे मुनीषी तो जो है साधना कर रहे तपस्या कर रहे हैं, या तो मोक्ष जाएंगे नहीं तो जो है स्वर्ग जाएंगे। और मुनीषी गलती होगी। अब वो जो है महिला क्या कर रही थी, खाना बना रही थी और रोटी बना रही थी, और रोटी बनाते समय मालूम क्या कर रही थी, जैसे आप लोग करते हो ना, हैं क्या करते हो, खाना बनाते समय सुनीति क्या करते हो, हैं मोबाइल चालू कर लिया, हैं या टेप रिकॉर्ड चालू, अब तो चलता नहीं, रेडियो चलता, टेप रिकॉर्ड चलता, अथवा सीडी प्लेयर, अथवा जो है आजकल वो चल रहा है ब्लूटूथ के जमाना, मोबाइल चालू कर लिया, उसमें गाने बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? गाने बज रहे हैं। और वो जो है वो खाना बना रही थी, और खाना रोटी बना रही थी, रोटी को बेल रही थी, और रोटी बेलते बेलते उसमें जो है गाना सुन रही थी। और गाना कौन सा सुन रही थी? गाना पता है कौन सा सुन रही थी? पता है? बता दो, मैंने दो हैं, बता दे। अरे मैंने दो, क्या बात है? नहीं सुनो, अच्छा सुनो। तो जो है वो खाना बना रही थी, और खाना बनाते समय रोटी बना रही थी, और रोटी बनाते समय जो है वो क्या गाना सुन रहे थे? परदेसी परदेसी गाना नहीं हमें छोड़ के। अब सोचिए वो खाना बनाते समय गाना सुन रही थी, अब सोचिए वो खाना बनाते बनाते समय में गाना की जो भाव है वो उस रोटी में जाएंगे, और रोटी पति देव खाएंगे, बच्चे खाएंगे, और वो बच्चे फिर जो है वो पति जो है फिर वो क्या रहेगा, होगा वो देसी रहेगा, परदेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो परदेसी हो जाएगा। इसलिए जो है ध्यान रखिए। मुझे याद है अम्मा लोग बैठी है पुरानी, पहले की जो अम्माएं होती थी, माताएं होती थी, वह जब भी वह झाड़ू लगाती थी तो आलोचना पाठ करती थी, वह जब भी वह चकिया चलाती थी तो भक्तांबर आदि पढ़ती थी, मेरी भावना पढ़ती थी, वैराग भावना पढ़ती थी, अथवा मंदिर जाने तो कुछ ना कुछ वृत्ति आदि पढ़ते हुए जाती थी, घर का पानी भरने जा रहे हैं तो उस समय भी कुछ ना कुछ जो है पढ़ते थे, जिसके कारण जो है उस भोजन में या उस कार्य करते समय जो है अच्छे भाव रहते थे। मुझे याद है जो है जब पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान गुरुदेव विरासत के महाविराज का सत्संग 2000 सन का संवेश में चतुर्मास हुआ, उस समय में जो है जब गए थे उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में थे, और बाद में जो है दीक्षा हुई इस तरह पूर्णिमा के दिन 13 अक्टूबर, तो एक अवस्था में हो गए थे। तो उस समय चतुर्मास वहाँ सिकंदी में चल रहा था, और बगल में जो है गिरिडीह में आचार्य भरत सागर जी महाराज का जो है चतुर्मास चल रहा था, उनका थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल आदि नहीं था, अनेक प्रकार के भीड़ आ रहे थे, और चातुर्मास जैसी पूर्ण हुआ तो वहाँ से समाचार आया कि आचार्य जी का बहुत स्वास्थ्य खराब है। हम लोग वहाँ पर 3-4 पीछे तो बहुत सारी थी, लेकिन केवल 4 पीछे आचार्य जी, एक बेसा में, एक विश्वसा में, ऐसे 4 पीछे जो है उस समय जो गुरुदेव के साथ, गुरुदेव को साथ जो है गिरिडीह गए, और जब गिरिडीह गए तो आचार्य सर्दी का मौसम था, नवंबर आदि का, और वहाँ पर जो मंदिर गिरिडीह मंदिर के जो है चौक बढ़िया अच्छा था, वहाँ पर जो है जो तखत आदि पर जो है आचार्य जी बैठे हुए थे, और अन्य महाराज लोग आदि भैया वर्दी कर रहे थे। वहाँ पर जयपुर से एक बैच आए थे, सुशील बैच, आरोग्य भारती के नाम से, जो
जो सभी साधु संतों को, त्यागी व्यक्तियों को उनकी दवाई आदि औषधि देते हैं। तो वो उनकी जो है सेवा कर रहे थे। तो उस समय जब सेवा कर रहे थे ऐसी बात चली, गुरुदेव ने बताया कि जो सुशील वैद्य जी हैं और जयपुर से आए हैं, इनकी आरोग्य भारती और ऐसी बात है, ऐसा ऐसी दवाई देते हैं। तो मैंने गुरुदेव से पूछा और जो वैद्य जी से पूछा कि आपके बारे में मैंने भी बहुत सुना है, पर लोग बताते हैं कि जो ऐसी ऐसी आरोग्य भारती है और वो भी सभी साधुओं को जो है वह दवाई देते हैं, और जो दवाई देते हैं वो एक दवाई दो दवाई से वो ठीक हो जाते हैं। तो जो है एक बता, मैंने पूछा कि कैसे हो जाता है? वैद्य तो बहुत सारे हैं, डॉक्टर हकीम बहुत सारे हैं, लेकिन सभी की जो दवाई इतना फायदा करे, लेकिन जितनी आपकी दवाई, आपकी जो औषधि जो है साधु संतों के लिए जो है फायदा करे, उसका क्या कारण, उसका क्या रीजन? तो उन्होंने बताया कि जो हमारी आरोग्य भारती है वहां पर जितने भी लोग काम करते हैं वो कोई पेड नहीं है, पैसे वाले नहीं है। जितने भी लोग हैं वो सेवा भावी हैं। जो साधुओं की जो है त्यागी वृत्तियों की भैयावृत्ति करना चाहते हैं, वो ऐसे वो त्यागी जो है वह श्रावक साधिका है, वह सेवा कर देते हैं। प्रतिदिन हुआ है कोई 2-1 घंटा, कोई 2 घंटे के 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, जिनकी जो व्यवस्था है वो सेवा देते हैं। और यहाँ तक कि जैनेतर लोग भी वहां सेवा देते हैं, क्योंकि ये दवाई सभी साधु संतों के जाती है, त्यागी हो जाती है। तो बोले हमको ज्यादा नहीं कर सकते, इतनी सेवा हम कर सकते हैं, तो इसलिए सभी साधु संतों के लिए आते हैं। इसलिए हम जो है जैनेतर भी सेवा करते हैं। और जितने भी लोग आते हैं वो जो जब उस औसत जो आरोग्य धाम में दवाई आदि बनाते हैं, उतने समय जो है पहली बात तो वह कोई भी अशुद्ध अवस्था में रहता, शुद्ध अवस्था में रहता, किसी प्रकार की कोई सूतक पात्र में नहीं आता है कि नहा धो करके स्नान कर करके शुद्ध अवस्था में आते हैं। किसी प्रकार के किसी का झूठा मुंह आदि नहीं होता है, कोई किसी प्रकार की राग द्वेष की कोई बातें नहीं करता है। जो भी वहां रहता है काम करता है, या तो नमोकार मंत्र पढ़ता है, या भक्तांवर कोई स्तुति पढ़ता है, कोई ना कोई स्तुति आदि पढ़ता है, जाप करता पाठ करता है, और वह दवाई बनाता जाता है। और उस दवाई का प्रभाव, उस मंत्र का, उस स्तोत्र का प्रभाव है दवाई में जाता है, और दवाई जो भी साधु लेते हैं तो वो स्वस्थ हो जाते हैं। बोले इसलिए जो है जब भी हम खाना बनाते हैं, ध्यान रखिए माताओं, जब भी हम खाना बनाते हैं, कभी भी खाना बनाते समय हमारे पवित्र भाव होना चाहिए, क्रोध में भाव होना चाहिए। क्रोध कसाय से युक्त नहीं चाहिए, मान कसाय से युक्त नहीं चाहिए, माया कसाय से युक्त नहीं, लोभ कसाय आदि से युक्त नहीं चाहिए, राग द्वेष से युक्त नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी प्रकार विकार वासनाओं से युक्त होना चाहिए। यदि आपको सुनना है तो जिनवाणी के तत्वों शब्दों को सुनिए, जो है मंगल वाणी को सुनिए। कोई भजन कीर्तन को, स्तोत्र को, पाठ को, जाप को करते हुए आप वो सुनाइए। आपको पता है कि हमारा जो है बुंदेलखंड में जो सागर, एमपी, ललितपुर आदि जो है, सबलपुर आदि ऐसे स्थान आदि हैं, ऐसे उन स्थानों पे जो है आप देखिए वहाँ अधिकांश साधु संत होते हैं, त्यागी वृत्ति होते हैं, विद्वान होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पर आसपास बहुत सारे क्षेत्र हैं, क्षेत्र की जो है गज है, कण है, जहां पर जो है अधिक से अधिक जो तीर्थंकरों के समोषण आए हैं, तीर्थंकरों के पद विहार हुए हैं, अनेक जो केवली मुनियों के, ऋषियों के, तपस्वियों का विहार हुआ है, और इसलिए उनकी वाणी वहां खिली है। इसलिए जो वहां की जो है भूमि पवित्र है, जहाँ की माताएं कोई भी धार्मिक कार्य करती है, घर का काम करते हैं, उसमें जो है स्तोत्र पाठ, पूजा पाठ आदि करते हैं। और यही कारण है वहाँ के खाना बना रहे तो भी भक्तामन मेरी भावना, प्यारा भावना, सोलह कार्य भावना आदि आदि भावना को गाते रहते हैं। और यही कारण है कि जो है वहाँ की महिलाएं जो है अम्मा क्या करती है, रसोई में भोजन बनाती हैं,
क्या मंत्री जी क्या बोले? पहले की जो है रसोई हुआ करती थी, रसोई में भोजन बनता और रसोई में पर्याप्त स्थान होता था जहां पर व्यक्ति शुद्ध अवस्था में जाता था। कोई भी महिला वहां अशुद्धि में नहीं जाती। 4 दिन 5 दिन जो है रसोई में प्रवेश नहीं करती थी, चाहे जो है इनको भोजन बनाना पड़े, चाहे भूखा रहना पड़े, लेकिन वह 4 दिन जो है रसोई में नहीं जाती थी। किसी प्रकार कोई भी जो है वहां रसोई में जाता था, बाजार आदि के कोई यहाँ वहां के कपड़ों में नहीं जाता था। रसोई में प्रवेश करना है तो जो है शुद्ध कपड़े आदि होना चाहिए, धुले हुए, कोई बाजार के, स्कूल के, दुकान के या कोई आदि कपड़े मिले। ऐसी शुद्धि का ध्यान रखा जाता था। जहां पर जो है बैठ करके भोजन किया जाता था, बैठ करके भोजन बनाया जाता था, पर्याप्त तो वहीं स्थान होता था। आज बनता कहीं और खिलाते नहीं है। क्या बनता कहीं और खिलाते कहीं है। पहले बैठ करके वहीं बैठे बैठे जो है एक महिला जो है वहीं बैठे बैठे सबको, पूरे परिवार को भोजन करा देती थी। एक साथ भोजन करा देती थी, एक साथ बैठ करके भोजन करा देती थी। और आज जो है महिलाएं जो है दिन भर उनका जो है रसोई में निकल जाता है। तो मैं बता रहा था कि जो यहाँ वहाँ शुद्ध भोजन बनाती थी, पर अच्छे भावों से बनाती थी। और भोजन को कर करके जो क्या होता था, व्यक्ति के पवित्र भाव होते थे, वैरागी भाव हो जाते थे। क्योंकि वैराग भावना को पढ़ते हुए भोजन बनाया है, वैराग भावना भावना को पढ़ते हुए भोजन बनाया है। इसलिए लोगों को क्या होता था, वैराग हो जाता था। क्या होता था, वैराग हो जाता था और दीक्षा ले लेते थे, संत बन जाते, आचार्य, उपाध्याय, साधु, मालिका, कोई ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी अथवा विद्वान। जितने भी अधिकांश विद्वान हैं सब बुंदेलखंड के बड़े से बड़े जो विद्वान हुए, न्याय शास्त्री हुए, सैद्धांतिक हुए, चाहे जो है जो साहित्यिक हुए, सभी विद्वान जो है कहाँ हुए? बुंदेलखंड। अधिकांश विद्वान जो है बुंदेलखंड में। क्यों? वहाँ का रहन सहन, खान पीन। तो मैं बता रहा था कि वह जैसे उसके घर में प्रवेश किया तो महिला खाना बना रही थी, और खाना बनाते समय आलू प्याज की सब्जी बना रही थी, और जो है खाना रोटी बनाते समय वो गाने सुन रही थी। ये यहाँ और तो और इतनी और अति हो गई, और क्या अति हुई कि जो रसोई थी आजकल तो जो किचन हो गई। क्या हो गई? आजकल तो जो किचन हो गई, छोटा सा स्थान होता है जहाँ पानी आदि गिर जाता, चलते फिरते किच 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 होता रहता है, तो वो किचन है। और ऐसे उस किचन में भोजन बनता है तो परिवार में भी पति पत्नी साथ लोग जो है नृत्य बजाए मिठाई ये वो सब में जो किच 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 जो है चलता रहता है। इसलिए वो किचन है। पहले रसोई घर होते थे तो वह महिला खाना बना रही थी, आलू प्याज सब्जी बना रही थी, और जो गाने सुनते हुए खाना बना दिए, और यहाँ तक कि इसको और अति कर दी। और बोले क्या अति कर दी? वो खाना बनाते समय वह चप्पल पहन करके चार भोजन बना रही थी। क्या वो चप्पल पहन करके भोपाल वालों क्या कर रहे थे? बोले चप्पल पहन करके भोजन बना रही थी। मैंने कहा अम्मा ये क्या कर दिया आपने? रसोई में चप्पल, किचन में आप जो है चप्पल ले गए। बोले मुनीश्री जो है ये चप्पल हमारी शुद्ध है। अभी शुद्ध में आए थे हमारे यहाँ चंद्रनगर की बात भी। बोले महाराज मुनीश्री चप्पल सोने की है। क्या है? चप्पल कैसी है? सोने की है। चंद्रनगर की बात है, सुनने में आया था पहले दिन। क्या? बोले ये चप्पल जो है सोने जो है क्या है? बोले चौके की है। ध्यान रखना मैंने कहा जो है। बोले मुनीश्री मैं नहाऊं या ना नहाऊं? लेकिन चप्पल को डेली क्या करते हैं? धोते हैं, साफ करते हैं। मैंने कहा चप्पल तो चप्पल होती है, चाहे वो जो है
रबड़ की हो, चाहे स्पंज की हो, चाहे जो है सोने की हो, चाहे चांदी की हो, कुछ भी चप्पल तो चप्पल है। बोले नहीं मुझे सी बहुत शुद्ध होती, बहुत शुद्ध होती, बहुत शुद्ध होती है। मैंने बोले तो चौके की है, क्या है? बोले चौके की है। मैंने कहा मंत्री जी हमारे ये सोने की चप्पल कहाँ मिलती है? हैं? सोने की चप्पल कहाँ मिलती है? चंदन नगर में मिलती क्या? हैं? आजकल चप्पल अलग अलग चप्पल हो गई ना, बेडरूम की चप्पल, डाइनिंग रूम की चप्पल, बाहर की चप्पल, अंदर की चप्पल, रसोई की चप्पल और बाथरूम की चप्पल, पता नहीं कितनी सारी जो है चप्पल 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 फर्नीचर हमने जो है इकट्ठा कर रखा है। बोले नहीं चप्पल, मैंने बोले चप्पल बहुत चप्पल चप्पल होती है, चप्पल नाभि से नीचे की जो सामान होता है वो शुद्ध नहीं है, शुद्ध होता है। बोले चप्पल चप्पल होती है, पैरों की चीजें वो पैरों कभी वो शुद्ध नहीं हो सकती। बोले नहीं मुझे शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। मैंने कहा अच्छा शुद्ध है? बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। मैंने अच्छा ऐसा करना, शाम को तुम्हारे पतिदेव आएंगे। क्या? पतिदेव आएंगे और 2 चप्पल उनको लगा देना, यदि वो कुछ ना कहें तो समझ लो शुद्ध है। ध्यान रखिए चप्पल जो है रसोई में नहीं जाना चाहिए। कहते हैं श्रावक को यदि अपना जो है रसोई को शुद्ध रखना चाहिए, श्रावक को अपनी रसोई को शुद्ध रखना चाहिए और साधु को अपनी चौकी शुद्ध रखना चाहिए। याद रखना, क्या? श्रावक के लिए अपनी रसोई को, अपने किचन को जो है शुद्ध रखना चाहिए और साधु को अपनी चौकी को शुद्ध रखना चाहिए। यदि आपका चौका शुद्ध है, आपका यदि चौका शुद्ध है तो आपका आचरण भी शुद्ध होगा, और यदि आप बुनियाद की चौकी शुद्ध है तो उनका चारण भी शुद्ध होगा। यदि आपका चौका शुद्ध नहीं है, आप देखिए कितनी सारी घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाती है, कितनी कैसे कैसे क्या क्या अतिचार अनाचार दुराचार पता नहीं क्या क्या हो जाता है। कितने व्यक्ति जो है कैसे कैसे पाप कर लेता है क्योंकि आपका जो है चौका शुद्ध नहीं है। तो इस चौके को शुद्ध रखिए, चौके में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होना चाहिए। क्या? चौके में किसी चौके की शुद्धि होगी, आपकी रसोई की शुद्धि होगी तो आपका आचरण से आपका चारित्र जो है शुद्ध होगा। और याद जो है अपनी चौकी जो है जिस पे सांस रखेगा तो वो शुद्ध होगा, तो उनका चारित्र शुद्ध होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने उस रसोई को शुद्ध रखें तो आपका चारित्र जो है, आपका आचरण शुद्ध हो रहेगा और आपका जीवन भी शुद्ध होगा। और एक दिन ऐसा है कि आप भी जो है संत, त्यागी, वृत्ति और भगवंत और सिद्ध आदि बन सकते हो। और उसी प्रकार साधु जन भी अपनी जो है चारित्र को शुद्ध रखना चाहते तो अपनी चौकी को शुद्ध, चौकी पर कोई अशुद्ध आदि वस्तु को नहीं रखते हैं, इसलिए उनका चारित्र शुद्ध होता है और चारित्र उनका शुद्ध रहता है, तभी उनका श्रेष्ठता महानता है, तभी उनकी पूजिता है और तभी वह अनंत प्रसिद्ध अवस्था बन करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। कहने को बहुत कुछ है लेकिन समय आपका हो गया है। हम अपने जीवन में 2 ही बात श्रावक को ध्यान रखना है कि अपनी जो है रसोई को शुद्ध रखें तो आपका जो है वह आचरण जो है शुद्ध होगा। रसोई में अशुद्धि में ना जाए, रसोई में आप अशुद्धि में न जाए, रसोई में जो है कोई अशुद्ध पदार्थ, कोई अवक्ष पदार्थ आदि रसोई में ना जाए। रसोई में भोजन बनाते समय जो है कोई जो है किसी प्रकार के भाव हमारे अशुद्ध ना हो, अपवित्र ना हो, पवित्र हो। और भोजन बनाते समय भी ध्यान रखना, बनाते समय भी आपको पवित्र भाव रखना है। और ध्यान रखना आप लोग भी खाते समय भी आपको जो है भोजन करते हैं तो समय
प्रकार की मोबाइल फोन आदि अखबार आदि इन वस्तुओं का प्रयोग न करें। उस समय केवल एक ही काम करें, भोजन समय बढ़ते समय भोजन ही करें। और भोजन भी कैसा, उसको प्रसाद समझ करके, जैसे मुनिराज जो है भोजन करते समय पवित्र भाव करते हैं, उसी प्रकार तुम भी जो है भोजन करते समय पवित्र भाव रखना। बोले मुनिराज आहार करते करते भी उनको शुद्धोपयोग हो जाता है, ऐसे में भेद विज्ञान चले जाते हैं। उसी प्रकार तुम भी जो है भोजन करते समय भी पवित्र भाव रखो, पवित्र विचार रखो, तो निश्चित ही आपका जीवन भी पवित्र होगा। इसी भावना से ध्यान रखिए, इस संकल्प कर लेना आज से अपने जीवन में कि भोजन बनाते समय किसी प्रकार की कोई अशुद्धि में हम भोजन नहीं बनाएंगे। भोजन बनाते समय कोई गाने आदि नहीं सुनेंगे। भोजन बनाते समय आदि जो है अशुद्ध वस्तु रसोई में नहीं जाएगी, और भोजन बनाते चप्पल आदि नहीं करेंगे। उसी प्रकार भोजन बनाते समय जैसी व्यवस्था शुद्धि का ध्यान रखना है, तो भोजन करते समय भी शुद्धि का ध्यान रखना। आज हम देखते हैं कि जो है आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ करके, क्या डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन कर रहे हो, और डाइनिंग टेबल पर जो है आप बैठे हो ना बैठे हो ना खड़े हो, बीच की अवस्था है। कैसी अवस्था है, ना आप सही से जो है बैठे हुए हो और ना ही आप सही से खड़े हुए हो। तो इसलिए जो है, और उसमें भी चप्पल पहन करके आप भोजन कर रहे हैं, जुराब पहन करके भोजन कर रहे हैं। ध्यान रखें, चप्पल जुराब मोजा जूता पहन करके भोजन आदि नहीं होता है। आप लोगों के खाने में गड़बड़ करने लगे हो, खाने में जो है सही से बैठ करके भोजन नहीं करते, इसलिए आपका भोजन पचता भी सही नहीं। इसलिए आपको जाते हो ना शौचालय, तो वहां पर भी आपको जो है सही से नहीं बैठते, तो वहां पर भी आपको ना भोजन सही हो रहा है, ना वहां फ्रेश भी सही नहीं हो रहा है। इसलिए दोनों की प्रक्रिया को बदल दो। वेस्टर्न में न जाए, आप वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर में ना जाकर हम भारतीय संस्कृति में जाएं। वही हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। इन बातों को हम थोड़ा ध्यान दें और सावधानी रखें, और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, सफल बनाएं, साफ बनाएं। इसी भावना से बोलो महावीर भगवान की